हे गाइस, दिस इज संदीप सर और आप सबका स्वागत है प्रोवर्ब वाले एपिसोड में। और आज का एपिसोड नंबर है 4, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे एक नए प्रोवर्ब को विद हिंदी मीनिंग, विद इंग्लिश मीनिंग और साथ के साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे। क्या है? ऑब्सेंस या डिस्टेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर। क्या मतलब है इसका? ऑब्सेंस या फिर डिस्टेंस यानी कि किसी की अनुपस्थिति या फिर दूरी जो होती है, अगर दो प्रेम करने वाले लोग हैं और उनके बीच में ऑब्सेंस हो जाए यानी कि दूरी बढ़ जाए या फिर अनुपस्थिति हो जाए, तो उनका जो दिल है उस इंसान के लिए और ज्यादा धड़कने लगता है, यानी कि उस इंसान की यादें और ज्यादा आने लगती हैं। इसीलिए गाइस, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कभी कभार हमें जिससे प्यार करते हैं उससे थोड़ा दूर होना चाहिए ताकि हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकें, इज्जत बढ़ जाती है। देखते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग को। कहता है व्हेन पीपल वी लव, यानी कि जिससे हम प्यार करते हैं, वी लव जिससे हम प्यार करते हैं, आर नॉट विद अस, जब वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, वी लव देम इवन मोर, यानी कि जिससे हम प्यार करते हैं और वो इंसान हमारे साथ नहीं है तो हम और ज्यादा उनसे प्यार करने लगते हैं। इसका मतलब यही है और ये हकीकत भी है। एक जो पढ़े थे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो प्रोडक्ट के लिए और मार्केटिंग के लिए था, लेकिन ये बात हो रही है किसी रिलेशनशिप की। अगर एक रिलेशनशिप में है तो कभी कभार थोड़ा दूरी होना चाहिए ना। दूरी होगी तभी आप समझ पाएंगे वो इंसान कितना आपके लिए स्पेशल है, कितना इंपॉर्टेंट है। तब जाकर आप उसको और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, तब जाकर के आप उसके लिए और ज्यादा टाइम देंगे। तो ये करना चाहिए। आइए हिंदी में मीनिंग देखते हैं गाइस। कहता है दूरी चाहने वालों के दिलों को करीब लाता है, यानी कि जब दूर हो जाते हैं तो दो चाहने वाले लोग और ज्यादा करीब हो जाते हैं। इंग्लिश में एग्जाम्पल कहता है व्हेन आई वॉज विद हर, जब मैं उसके साथ था। व्हेन का मतलब यहाँ पे जब होगा, ठीक है, कब नहीं होगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर आप ग्रामर जानते हैं तो आपको पता होगा कि व्हेन का मतलब कब होता है, व्हेन का मतलब जब होता है, दोनों। व्हेन जब यूज किया जाता है क्वेश्चन के लिए तो उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव, और जब हम उसको यूज करते हैं रिलेट करने के लिए किसी चीजों से तो उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जब क्वेश्चन के रूप में यूज किया जाएगा तो उसका मीनिंग हो जाएगा कब, और जब हम उसको यूज करेंगे रिलेशन के लिए यानी रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? जब। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देता हूं, होप यू अंडरस्टैंड। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। तो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन है? पहली बात तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, दूसरी बात WH के तुरंत बाद ये जो वर्ड है उसके तुरंत बाद विल लगा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद सब्जेक्ट है, इसी को बोलेंगे हम लोग इंटरोगेटिव। और दूसरा हम सेंटेंस ले लेते हैं, मैं बोल देता हूं क्योंकि यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है। When you come, I'll go, जब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यानी कि when you come, जब तुम आओगे, I'll go, मैं जाऊंगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे when का मतलब जब हुआ, यहाँ पे कब नहीं हुआ। कब तुम आओगे मैं जाऊंगा ऐसे सेंस बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो कोई कहता है कि when I was with her, जब मैं उसके साथ था, she always fought with me, वो हमेशा मेरे से झगड़ा करती थी, but now, यानी कि अब, she cries for me on the phone, यानी कि अब वो फोन पे रोती है, चिल्लाती है। हो सकता है गर्लफ्रेंड हो, ये झगड़ा तो करती है सब गर्लफ्रेंड ना, बॉयफ्रेंड भी झगड़ा करता है सब। तो कहता है कि जब मैं उसके साथ था हमेशा मेरे से फाइट करती थी, she always fought with me, बट क्या हुआ जी, जब मैं उससे दूर हो गया, but now she cries for me on the phone, लेकिन अब वो फोन पे क्या करती है, जब दूरी बढ़ गई तो रोती है मेरे लिए। I think distance made her hurt grow fonder, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके दिल में जो ये फीलिंग आई है, यानी कि मेरी कमी उसको जो महसूस हो रही है उसके दिल में, वो दूरी की वजह से हुआ। तो कभी कभी दूर होना चाहिए गाइस। तो होप यू अंडरस्टैंड, ऑब्सेंस या फिर डिस्टेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर। इसीलिए इस पे बहुत कमाल की बात भी कही जाती है, जिस इंसान से प्यार करते हैं और ज्यादा वो भाव खा रहा है या जो भी है, तो थोड़ा सा दूरी बना लो, देखो उसको एहसास होने लगेगा कि कितना आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि आप पास में होते हैं ना तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।